लेकिन फिर भी 69 में आए हैं अपना इस संघर्ष में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, अपना काम छोड़ के आए हैं ये। और अभी मुझे कहते कि मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, तो इतना बड़ा हमें सहयोग देना और बलिदान से कम नहीं है ये एक सहयोग। और ये भी बिल्कुल सही हमारे आगे एक मुद्दा है, ये हमारी सेफ्टी कंसर्न की तरफ से ये एक मुद्दा है कि जितने भी लोग किराएदार रखते हैं उनका पंजीकरण करवाएं, उनका रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन में कराएं। कल को कोई कुछ कर गया तो शायद हम उसे जानते नहीं, मकान मालिक भी यही कहेगा कि मुझे नहीं पता कौन था वो। तो यहाँ पर SHO साहब भी आ रहे हैं, तो ये मुद्दा भी उनके आगे रखना है। और मैं जो हमारी समिति के जो हम सब ने जो बंदे चुने हैं उनके बीच प्रधान श्री महेंद्र कुमार शुक्ला जी, वरिष्ठ प्रभारी दिल्ली जल बोर्ड, सचिव श्री मनोज शर्मा जी, प्रवक्ता मदन जी और कैशियर श्री बलदेव जी जो कोषाध्यक्ष की कार्यपद संभालेंगे। कार्यकारिणी सदस्यों में श्री विनोद चौहान जी, महिला क्रांतिकारी प्रधान श्रीमती रितु जी और कानूनी सलाहकार लीगल एडवाइजर अभिषेक भैया जी, जो कि हमारे बीच इस समय यहीं पे विराजमान है। यदि और भी कोई बनना चाहता है तो हमारे पास अपने नाम लिखवा सकता है। ये गली का संघर्ष आपका अपना संघर्ष है, इसमें आप कंधे से कंधा मिलाकर चलें और भारी से भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। हमारी गली में लगभग 100 से ऊपर मकान है, तो शायद 100 से ऊपर यहाँ पर लोग होने चाहिए, क्योंकि एक घर से एक बंदा भी आ जाए, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। और मैं आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और अपना हर किसी ने यहाँ पर अपना जरूरी काम छोड़ा है, अपने कामों को छोड़ कर यहाँ पर आए हैं। मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ अपनी इस टीम की तरफ से, रखरखाव समिति की तरफ से। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी अगले ही महीने हम दशहरा समिति जो हमारी है वो हम दशहरा बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे यानी कि बड़े लेवल पे करेंगे, जहां पर काफी भारी संख्या में जनमत होता है, इकट्ठा होता है, लोग आते हैं भारी संख्या में। उसके बीच हम अपने कार्यकारिणी सदस्यों को हम उनके बीच में सबसे सम्मानित करवाएंगे और उनको मिलाएंगे कि हमारी गली के ये वो सदस्य हैं जो हमारी हर लड़ाई में हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। गली के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं कहता हूं कि इन्होंने जो कि ये धर्मपत्नी है श्री मदन जी की, जिन्होंने इन दोनों ने खूब लड़ाइयां लड़ी हैं, ये हमारी गली के भगत सिंह हैं और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई हैं। 2 पद मैंने आपको दे दिए। पीछे आप देख सकते हैं जब खेत का पानी सूखा हुआ था कितने लोग वहां पर खेलते थे, बच्चे गालियां देते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे, नशे का सेवन करते थे और साथ ही साथ वो आसपास कुछ भी चोरियां होती थी, चाहे वो गाड़ियां खड़ी होती थी, उनका सामान निकालना या कुछ, वो सारी चोरियां वो लोग करते थे। उनके लिए इन्होंने अकेले ने आवाज उठाई। शायद हम किसी ने सहयोग नहीं दिया होगा, यहाँ तक कि हमने ही नहीं दिया होगा सहयोग, लेकिन इन्होंने अकेले ने आवाज उठाई। आवाज का उठाने का, अकेले की आवाज उठाने का इनको ये फल मिला कि इन्होंने खुद अपनी गाड़ी का शीशा तोड़वा लिया उन लोगों से। देखो, तो इस आवाज को हमें दबाना नहीं है, इस आवाज को उठाना है और हम सबको मिलकर चलना है। और मैं साथ ही साथ अपने सभी भाइयों से यह भी निवेदन करूंगा कि जब श्री राजपाल राणा जी आए तो जो मेरे पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाएं, क्योंकि उन्हें भी लगना चाहिए कि यहाँ पे एकजुट है, एकता है। यदि आज छुट्टी का समय नहीं है फिर भी इतने लोग हैं, जिस दिन छुट्टी होगी तो उस दिन कितने लोग होंगे। अधिकारी इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, शायद हमें पता नहीं, अगर शुरू से रह रहे हो तो आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं। इन्होंने अकेले दम पे बहुत काम करवाया है। अब स्वागत करें श्री विनोद चौहान जी का। नमस्कार। हमारी बेटे यही समस्या, बड़ी समस्या है कि हम गली में ना रखे काम में कोई भी मतलब सहयोग नहीं देना चाहते किसी को भी। हमने कहा कि ये काम होना चाहिए, पीछे नालियों में पानी आ रहा है, सड़कों पे ये सड़कें टूटी हो रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अब हमारी सबने मिलके एक कमेटी बनाई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम सबको सहयोग दीजिए और आप कोई भी बनना चाहे मेंबर हमारी सहयोगी बनिए और अपने जो भी समस्या हो वो हमारे को लिख के दीजिए, हम उसका निवारण कराने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मतलब ऐसा ना बोले कि वो आए और भग गए,
जिसने जो बात करनी है एक एक क्वेश्चन, आज यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया वो सीधी बात, जिसका नाम है सीधी बात। मतलब आप मान ही जाएंगे नेता जी यहाँ पे आएंगे, आप उनसे सीधा क्वेश्चन करेंगे और सरल स्वभाव से करेंगे, और आप जो आपसी दुश्मनी है अड़ोस पड़ोस की वो कोई नहीं निकालेगा कि जी वो फेंकता है, वो फेंकता है, वो फेंकता है, वो आपका निजी मुद्दा है। आप ओनली गली के बारे में जो बोलेंगे वो सीधी बात करेंगे आप, जो कि समस्या का आगे हल भी कर सके। अब हमारे भी संजय जी और संजय फर्नीचर जी हैं, जो बिना किसी सहयोग, मतलब बिना किसी राशि सहयोग के हमें इतना सम्मान देते हैं। देखिए खुद चल के आते हैं, खुद टेबल कुर्सी देते हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। भगवान इनको सफलता इतनी दी है कि ये नीचे ना देखे ऊपर देखे। बार बार एक बार 2 शब्द बोलेंगे संजय जी हमारी गली के बारे में। सबसे ज्यादा गंदगी इनके घर के आसपास ही रहती है, पहली बार आस पड़ोस में पानी है। अब ये 2 शब्द बोलेंगे गली के बारे में। संजय जी। देखिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो आपने आज ये एक मीटिंग रखी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुशी तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम हम सबको ये सोचने का मौका तो मिला कि हमने ये किस लिए रखी है। अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो मीटिंग हमने रखी है कि इस मीटिंग में हमें हर काम में सफलता होनी चाहिए, और क्या क्या हमारे अंदर ये आसपास में कमी है वो दूर हम सबको एक दूसरे से मिल करके वो दूर करनी चाहिए और करानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर कोई किसी को परेशानी होती है तो वो किसी की परेशानी ना समझे, उसको अपनी स्वयं परेशानी समझ के उसका सहयोग दें ताकि उसकी हम बराबरी कर सकें। नेता हमसे चलता है, हम नेता से नहीं। क्या बात है? दूसरी बात, नेता हम बनाते हैं, नेता हमको नहीं चलाते। इसलिए नेताओं को जो गलती करते हैं नेता लोग, उनको हमें बताना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। और जो छोटी मोटी कमी है तो खैर चलती रहती है। और मैं सीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये भागा दौड़ी करने के लिए थोड़ा सा हम अपने काम में लेट हो गए, क्योंकि मेरे को ये कॉल नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा हम प्रोग्राम अभी थोड़ा लेट हो गए अपने। नमस्कार। देखिए हम आपसे जितना सहयोग चाहते थे आपने उससे भी ज्यादा कर दिया, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। संजय जी का मैं इतना आभारी हूँ कि संजय जी चाहे हमारी गली का जो हम सब मिलजुल कर एक दशहरे का प्रोग्राम करवाते हैं, पहले रामलीला भी करवाते थे, कुछ असामाजिक तत्वों के कारण वो बंद हुई और समय के अभाव में बंद हुई, उनमें भी इनका बहुत सहयोग रहता था। चाहे वो कुर्सियां हो, टेंट का सामान हो या कोई भी सामान हो, जो भी हमारी जरूरतमंद चीजें हो, इन्होंने आज तक हमें अब कभी मना नहीं किया। इन्होंने जरूरत से ज्यादा ही सामान हमें जो है सामान दिया है, चाहे वो कोई भी हो। ये दर्शाता है, हालांकि इस गली में एक किराएदार है, सिर्फ इनका अपना मकान नहीं है। अगर खुद का मकान होता तो शायद ही पता नहीं क्या करते। तो ये एक मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, बहुत से बहुत बड़ी बात है, और मैं तहे दिल से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ देखिए जैसे इन्होंने हमें बताया कि गली नंबर 69 में चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, किसी को भी टेंट वेंट कोई सा भी सामान चाहिए हो, इन्होंने एक शॉप खोली है श्री राम टेंट हाउस के नाम से। ये एक विशेष छूट देंगे इसमें। लेकिन हम लोगों को अपनी समस्या का समाधान सब मिलकर करना है, इसलिए हर महीने के लास्ट संडे को हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और जो भी समस्या होगी उसको लेके आगे तक जाएंगे। और आपका सभी लोगों का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत शुभचिंतक हैं। धन्यवाद।